Good morning everyone. Welcome in Unique School, Sikar. In previous class, we were reading about exhaustible and inexhaustible natural resources. Today, we studied about coal. Firstly, a question arises, what is coal? ठीक है, generally you heard about coal. Coal is a hard stone like substance. Coal is a hard stone like substance, generally black in color. Generally coal is present in black color, but these are present in various colors depending up on your kinds. ठीक है, I say that coal is present in various colors depending on their kinds. Generally they are present in black in color and hard stone like substances. Generally we see that wood coal. Okay, generally अपने जो homes है, houses है, वहाँ पर जो है wood को burn करते हैं, तो wood को burn करने से अपने को उससे क्या गेन होता है? coal गेन होता है. तो इससे जो ये वर्ड है, इस वर्ड से अपन जनरली अवेयर हैं और अपन इसके बारे में सब जानते भी हैं. आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट कि इसका यूजेज क्या क्या है. क्लियर है, इसका यूज जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, या जनरली अपन कहें तो इसका यूजेज क्या क्या है. फर्स्टली कुकिंग फूड को कुक करने के लिए जनरली अपन जो अपने हाउसेज हैं वहाँ पर जो कोल है, कोल का यूज अपन करते हैं. ठीक है, जब इसको अपन फूड कुक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इससे वेरियस अमाउंट में स्मोक क्रिएट होता है. क्या क्योर होता है, इससे स्मोक होता है, या अपन ये कहें तो फाउल स्मेलिंग जो गैसेज हैं वो गैसेज यहाँ से प्रोड्यूस होती है. और ये जो फाउल स्मेलिंग जो गैसेज हैं, मैंने कहा फाउल स्मेलिंग गैसेज, ये जो गैसेज हैं, ये गैसेज क्या करती है, ये गैसेज एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है. क्या क्रिएट करती है? एयर पोल्यूशन क्रिएट करती है. या अपन ये कहें तो एयर का जो कंपोजिशन है उस कंपोजिशन को डिस्टर्ब करती है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन जो है वो क्रिएट होता है. इसके अलावा जो कोल है, इस कोल का यूज जो फर्स्टली है वो जो रेलवे इंजन है, उस रेलवे इंजन को रन करने के लिए भी प्रेजेंट टाइम तो नहीं किया जाता, लेकिन एनिशियंट टाइम में इसका जो यूज़ है वो किया जाता था. यानी आज से यदि अपन देखें तो 10 और 15 ईयर्स अगो जो है, 20 ईयर्स अगो तक क्या होता था, इस टाइप के जो इंजन्स जो हैं, या अपने जो फ्रीडम टाइम है उस समय अपन ये कहें तो जो कोल से जो है रेलवे इंजन को चलाया जाता था. ठीक है, वहाँ पर ये क्या करते थे, इससे स्टीम क्रिएट होती थी. इससे क्या क्रिएट होती थी? स्टीम क्रिएट होती थी. और रन रेलवे इंजन. क्लियर है. इसके बाद में अपन बात करें, इसका यूज़ जो है हीटिंग वाटर के लिए भी किया जाता है. वाटर को हीटिंग करने के लिए जहाँ से क्या क्रिएट होती है, स्टीम क्रिएट होती है. इसके अलावा इसका यूज़ देखें तो जनरली इसका जो यूज़ है वो प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है. इसका जो यूज़ है
वो किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में अपने जो है थर्मल पावर प्लांट यदि अपन देखें तो जो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट है, धौलपुर डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा जो अपन ये कहें तो एरिया है, छबड़ा नामक जो स्थान है, प्लेस है, वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है। इसके अलावा श्री गंगानगर सूरतगढ़ जो है वहाँ पर भी थर्मल पावर प्लांट लगा हुआ है। तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है, किससे, कोल का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा इसका जो यूज़ है वो एज ए अपन कहें तो फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। कहाँ पर, फैक्ट्रीज़ के अंदर, वेरियस अपन कहें तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका जो यूज़ है वो किस में किया जाता है, फ्यूल के रूप में किया जाता है। वहाँ पर किसके प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, जैसे कि कहें अपन तो सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए किसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो ब्रिक लाइन्स हैं उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है, यानी ब्रिक्स जो होती है, जनरली ब्रिक्स से अपन क्या करते हैं, अपने हाउस फॉर्म करते हैं, अपने घर बनाते हैं, मकान, और उसमें जो ये जो ब्रिक्स अपन यूज़ में लेते हैं, इन ब्रिक्स को क्या किया जाता है, पहले जो है सैंड से प्रिपेयर किया जाता है और आफ्टर देन इनको क्या किया जाता है, हीटिंग इनको की जाती है। तो इसके अंदर जो है ये कोल जो है, कोल को फिलअप किया जाता है और उनको अपन ये कहें तो जनरली अपने वर्ड्स में जैसे कि अपन खाना पकाते हैं वैसे ही ये जो ब्रिक्स है उनको क्या किया जाता है, वहाँ पर फ्यूल जो है यानी जो कोल है इसका यूज़ करके इनको प्रिपेयर किया जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट ऑक्यूरेंस ऑफ कोल। ऑक्यूरेंस ऑफ कोल, कोल का ऑक्यूरेंस कहाँ से किया जाता है, तो अपन ये कहें तो ये कहाँ अपने को मिलता है, डीप इन अर्थ। अर्थ जो है, अर्थ के डीप में जब अंडर द सरफेस अपन डीप जाते हैं तो वहाँ पर अपने को किसका क्या ऑक्योर होता है, कोल जो है ये ऑक्योर होता है। जनरली यदि अपन देखें तो इसकी जो डीप है, कितना ये डीप अपन जाएं अर्थ क्रस्ट में कि अपने को वहाँ से कोल ऑक्योर हो जाए, तो ये होता है 100 मीटर टू 1300 मीटर डीप। जब अपन अर्थ में जाते हैं तो वहाँ पर अपने को कौन ऑक्योर होता है, कोल जो है ये कोल ऑक्योर होता है। क्लियर है। आफ्टर देन अपन बात करें यहाँ पर ऑक्यूरेंस ऑफ कोल में, तो कोल जो है, इस कोल का प्रोडक्शन कहाँ से किया जाता है, कोल का जो प्रोडक्शन है, कोल का प्रोडक्शन कोल माइंस के थ्रू किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, कोल माइंस से किया जाता है। और यदि अपन देखें इन कंट्री, अपनी कंट्रीज़ के अंदर जो कोल माइंस है ये कहाँ प्रेजेंट है, तो कोल माइंस अपन देखें तो मेनली जो है वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड एंड जो एमपी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इसके कोल माइंस जो है ये वेरियस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट हैं। क्लियर है। और इनमें भी यदि अपन देखें कि मेनली जो है, तो मेनली अपन देखें तो एक तो है जो अपना झारखंड जो स्टेट है उसका झाड़िया और बकारो नामक जो प्लेस है वहाँ पर कोल माइंस जो है यानी कोल का प्रोडक्शन जो है वो अधिक मात्रा में किया जाता है। और इसके अलावा जो रानीगंज है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर भी अपने कंट्री की जो मोस्ट जो कोल माइंस है वो प्रेजेंट है। क्लियर है। तो ये बात हुई अपने किसकी, ऑक्यूरेंस ऑफ कोल की, कि कोल का ऑक्यूरेंस कहाँ से किया जाता है। अब अपन बात करें कि ये जो कोल जो ऑक्योर कर रहे हैं ये कैसे फॉर्म होती है। यदि अपन देखें अर्थ क्रस्ट में, तो अर्थ क्रस्ट में ये कैसे फॉर्म होती है वो अपन यहाँ पर देखते हैं। अपन ये देखें, हाउ इज कोल फॉर्म्ड, कोल जो है ये कैसे फॉर्म होती है। तो कल अपन ने जनरली अपन ने देखा था, अपन ने कोल को किस में शामिल किया था, अपन ने एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज थे
उनकी अपन ने स्टडी की थी और उनकी स्टडी में अपन ने देखा था कि ये कैसे हैं। मैंने कहा था ये एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें अपन ने इनको शामिल किया था, पेट्रोलियम और जो कोल प्रोडक्ट है इनको। और अपन ने कहा था कि जो कोल प्रोडक्ट है ये लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। मैंने कहा था इनके फॉर्मेशन के अंदर मिलियनों ईयर्स जो हैं वो लग जाते हैं इनके फॉर्मेशन में। तो इनका जो फॉर्मेशन है जनरली ओक्योर तो कैसे होते हैं, ये नेचुरली ओक्योर होते हैं, बट इनके फॉर्मेशन जो है वहाँ अर्थ क्रस्ट में इनके फॉर्मेशन में क्या होते हैं, मिलियन ईयर्स जो हैं वो लग जाते हैं। बात करते हैं कि इनका फॉर्मेशन होता कैसे है या कैसे इन जो पास्ट टाइम में कैसे इनका जो फॉर्मेशन हुआ है, हाउ इज इट फॉर्म इन पास्ट टाइम, और अपन कहें तो एनिशिएंट टाइम में इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। इनके फॉर्मेशन की जनरली अपन बात करें तो जो अर्थक्वेक्स वगैरह हैं या अपन ये कहें कि जो नेचुरल इंसिडेंट्स जो होते हैं लाइक जैसे कि अर्थ क्रस्ट हैं, वोलेनिक इरेप्शंस हैं, इनके कारण इनका जो फॉर्मेशन है वो हुआ है। होता क्या है कि जनरली जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया के ऊपर जो प्लांट्स जो प्रेजेंट हैं या अपन कहें जो प्लांट्स की जो ब्रांचेज वगैरह हैं, तो अपने कहीं कम्प्लीटली जो ट्रीज़ हैं जो भी लैंड एरिया के ऊपर प्रेजेंट थे, जैसे ये अर्थक्वेक है या वोलेनिक इरेप्शंस हैं, ड्यू टू द क्या हुआ कि ये जो प्लांट्स जो हैं ये जो अर्थ है अर्थ में डीप चले गए। क्लियर है, अर्थ में क्या हो गए, ये डीप चले गए। जब अर्थ में डीप चले गए तो वहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको कल भी 3 कंडीशंस बताई थी। absence of oxygen or air, high temperature, and third high pressure। जैसे जैसे वो जो प्लांट हैं वो प्लांट कैसे हो गए, डेड प्लांट्स हो गए, और जैसे जैसे वो डेड प्लांट्स जो है वो अर्थ में डीप जाते गए, ठीक है, उन पर उतना ही जो है प्रेशर जो है वो प्रेशर बढ़ता चला गया, प्रेशर इंक्रीज हुआ। टेम्परेचर जैसे जैसे अर्थ क्रस्ट में वो डाउन गए वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता चला गया, और एयर जो है एयर की एब्सेंस हो गई। तो उसमें क्या हुआ कि ये जो डेड प्लांट्स जो थे ये डेड प्लांट्स किस में कन्वर्ट हो गए, स्लो प्रोसेस के थ्रू ये किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए, कोल के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये जो कन्वर्ट हुए इनको अपन ने क्या कहा था कल, अपन ने इनको नाम दिया था क्या, फॉसिल फ्यूल्स। इनको अपन ने क्या नाम दिया था, फॉसिल फ्यूल्स अपन ने इनको कहा था। क्लियर है, एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को अपन ने कहा था कि ये कैसे होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, क्योंकि ये किससे फॉर्म होते हैं, डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनसे अपने को क्या गेन होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं ये गेन होते हैं। तो कोल और जो पेट्रोलियम है ये फॉसिल फ्यूल है, और जनरली अपन ने देखा कि कोल का जो फॉर्मेशन है वो डाउन अर्थ क्रस्ट किस प्रकार जो है इसका फॉर्मेशन होता है। आफ्टर देन अपन बात करें कि जो ये कोल है इसका यूज़ जो है कहाँ करते हैं, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। तो इनसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है इस कोल से कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन वहाँ पर किया जाता है, और उन प्रोडक्ट्स के क्या यूजेज हैं, इन यूजेज की और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स की स्टडी जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यदि यहाँ इस क्लास में आपको कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ अपन ने इस क्लास में अपन ने अबाउट कोल अपन ने जाना है, कोल के क्या यूजेज हैं, कहाँ इसका यूज़ किया जाता है वो अपन ने जाना है। इस कोल का फॉर्मेशन जो है वो अर्थ क्रस्ट में कैसे होता है ये अपन ने इस क्लास में इसकी स्टडी की है, और अपन ने साथ में स्टडी की है कि इसका ऑक्यूरेंस जो है वो कैसे किया जाता है, कहाँ से होता है, और साथ में ही इसकी जो कोल माइंस है जहाँ से कोल को गेन किया जाता है, कोल गेन किया जाता है इन कंट्रीज़ और अपने जो स्टेट है राजस्थान में भी मैंने आपको इसके 2 प्लेस जो है वो मैंने आपको बताया जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट जो हैं वो लगे हुए हैं, जहाँ पर इससे क्या की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो उनकी अपन ने स्टडी जो है वो इस क्लास में की है। नेक्स्ट क्लास में अपन इस कोल जो है इस कोल के प्रोडक्ट
कि इनका इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से इससे प्रोडक्ट फॉर्म किया जाते हैं और उन प्रोडक्ट्स के क्या यूजेज है, उनकी डिटेल स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।